that we're done with respiration, let's start off with the second part of this topic. That's gaseous exchange. Now, whenever we talk about gaseous exchange, देखो बेटे gaseous exchange हमारे पास एक कैसा process है? Gaseous exchange एक physical process है, right? It's basically the breathing mechanism. लेकिन हमारे पास गैसियस एक्सचेंज सिर्फ लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में नहीं हो रहा. अगर if you would just write on a pathway कि भाई हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, तो मैंने कहा what I'll do is I'll write down the places where it occurs. So हमारे पास the first place where this gaseous exchange occurs is between the environment and the lungs, right? फिर हमारे पास the second place where gaseous exchange occurs is between the lungs and the blood. The third place where it occurs is between the blood and the respiring tissue, जो हम लोगों ने transport and mammals के अंदर पढ़ा था, right? अब इसको देखो. Environment के अंदर oxygen थी. That oxygen goes where? It goes into the lungs, right? Whenever we're breathing in, the oxygen from the lungs is going to go into the blood, that is going to take it towards the respiring tissue. इसको देखिएगा, वही वाली ऑक्सीजन जो मैंने एनवायरनमेंट से ली वो मेरे पहले लंग्स में आई, लंग्स से ब्लड में गई और ब्लड उसको किधर ट्रांसपोर्ट कर दिया? रिस्पायरिंग टिश्यू के अंदर. अब इनसाइड द रिस्पायरिंग टिश्यू जब उनको ऑक्सीजन मिल गई, the very same oxygen is used to break down glucose, producing what gas? Carbon dioxide gas, right? Through the alveoli. ठीक है. The carbon dioxide produced by the respiring tissue moves where? Back into the blood. तो अब अगर हम लोग यहाँ देखें, हमारे पास ब्लड और रिस्पायरिंग टिश्यू के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना. ब्लड इज गिविंग रिस्पायरिंग टिश्यू ऑक्सीजन, द रिस्पायरिंग टिश्यू इज गिविंग इट कार्बन डाइऑक्साइड. अब वही वाला ब्लड हमारे पास दोबारा लंग्स में जाएगा. एज आरफा सेट, सर क्या चीज लेके जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा फ्रॉम द इनटू द एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स. और ब्लड अब क्या करेगा? अब गैसियस एक्सचेंज इन दोनों चीजों के बीच में हो गया, लंग्स और ब्लड के अंदर. Blood would give the lungs carbon dioxide or the alveolus in the lungs carbon dioxide, while the lungs would give it what? Oxygen. एक गैसियस एक्सचेंज यहाँ भी हो गया. फिर जो फाइनल गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमारे पास किधर होगा? when we are breathing out, during exhalation, during expiration. Whenever we breathe, when we are carrying out the breathing mechanism, during exhalation we are releasing the carbon dioxide into the environment, and during inhalation we are breathing in oxygen molecules. तो हमारे पास अगेन प्लीज ये बात याद रखिएगा, सिर्फ ब्रीथिंग गैसियस एक्सचेंज नहीं है, ठीक है? दो वी फोकस ऑन ब्रीथिंग मोर, गैसियस एक्सचेंज हमारे पास लंग्स और ब्लड के बीच में भी हो रहा है, ब्लड और रेस्पायरिंग टिश्यू के बीच में भी हो रहा है, ठीक है? अल्फा जब हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे ना चंदा, तो देन विल टॉक अबाउट एल्वेओलस इन डिटेल, ठीक है? दोनों जगह हियर, दोनों जगह एल्वेओलस काम आ रहा है, ठीक है? मेक सेंस? ना, अब देखो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, इफ यू टॉक अबाउट गैसेस एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ ब्रीथिंग ओनली, राइट? तो हमारे पास ब्रीथिंग मैकेनिज्म बॉडी के कौन से वाले पार्ट से हो रहा है? इट्स अकरिंग इन द चेस्ट, राइट? एक्सपिरेशन मींस ब्रीथिंग आउट मिप्साम. ऑलराइट, तो हमारे पास जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, वेयर इज इट हैपनिंग? इट्स हैपनिंग इन द चेस्ट.
guys, just wait for 2 minutes, अजान खत्म हो जाए. So, बात यह है कि भाई हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, that's occurring where it's occurring in the chest, right? चेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? We also call the chest as thoracic cavity or thorax, right? We call it the thoracic cavity. या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? Thorax. What is thoracic cavity or thorax? It's basically your chest cavity. Why do we call it a cavity? Because it's an empty space, right, where the organs are present. If you would take out the organs, is this going to be an empty space? ठीक है जी. अच्छा जी, अब देखो. अब हमारे पास in the thorax there are 3 bones and 3 muscles involved. All right? 3 bones and 3 muscles involved. All right? अच्छा, अब what are those bones? ये है एक डायनासोर. खैर, what are the bones of the thorax or the thoracic cavity? सबसे पहले हमारे पास आती है हमारी चेस्ट बोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टर्नम. राइट? स्टर्नम हमारे पास कौन सी वाली बोन होती है? इट इज द चेस्ट बोन. बिल्कुल सामने चेस्ट के, व्हाई एम आई राइटिंग बोर्ड? इट्स अ चेस्ट बोन, राइट? बिल्कुल सामने रखी हुई है. This flat piece of let's say bone that's right in the middle of the chest. ठीक है? ये दिखती कैसे? इट लुक्स लाइक अ टाई. जो हम लोग टाई पहनते हैं ना, उसकी तरह दिखती है ये. So it looks like this. राइट? अच्छा जी, बिल्कुल मिडिल वाली, बिल्कुल मिडिल वाली. ठीक है. अच्छा जी. नाउ this chest bone it's in the front. फिर हमारे पास पीछे भी at the back we also have bones. The bones at the back, they are called as the vertebrae. Vertebrae are small bones that join up together, that make to make the complete backbone. अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ. Are the backbone and the spinal cord the same thing? नहीं बेटे, collarbones are there, but we don't include them here. We don't include the clavicles here. Are the spinal cord and the backbone the same thing? No. Very good. Backbone अंदर से hollow होती है. The backbone is hollow on the inside. जहां से एक नर्वस और एक बंडल ऑफ नर्व्स गुजरता है, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. ठीक है. अच्छा खैर. ना सो अब वर्टिब्री कैसे होती है? अब देखो, हमारे पास ना बैकबोन एक सिंगल बोन नहीं है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ many bones, right? And they look like this. अच्छा, why don't we have a single bone और हमारे पास ये ऐसी बहुत सारी वर्टिब्री क्यों है? अगर एक सिंगल बोन होती ना तो हम लोग बेंड नहीं कर पाते. अगर यहाँ एक सिंगल बोन होती तो हम लोग बेंड नहीं कर पाते. Right? I'm just going to draw one more. Right? अच्छा, यहां तक बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ एक तीसरी बोन आती है, जिसे हम लोग कौन सी क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्टा. राइट? मेक सेंस? अब हमारे पास जो दूसरी बोन होती है मूवमेंट, अच्छा हाँ, एक और चीज, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट. बिटवीन दीज वर्टिब्री हमारे पास एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, द वेरी सेम टिश्यू योर ईयर्स आर मेड अप ऑफ. राइट? इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज. ये बोन्स को एक दूसरे के ऊपर रब करने से रोकता है. अगर बोन्स एक दूसरे के ऊपर रब करना शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी. ऑलराइट?
और अगर फ्रिक्शन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी तो बोन्स एरोड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और उससे क्या होता है हमारे पास, हम लोग बोन्स को वी कैन बेंड, हम लोग झुक सकते हैं। अगर हमारी कमर बिल्कुल सीधी होती तो हम वी कैन बेंड, राइट। अच्छा, अब तीसरी हमारे पास जो बोन्स होती है ना, उससे हम लोग कहते हैं कि भाई कॉस्टा। कॉस्टा कौन सी बोन होती है? कॉस्टा आर बेसिकली द रिब्स, राइट। अच्छा, कॉस्टा वर्ड आपको याद करना, करे नहीं करे, नहीं करना नहीं करे, इट डजेंट मैटर। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ तुम लोग को अभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कॉस्टा आर कर्व्ड बोन्स। वो कर्व्ड बोन्स है, उसका एक कोना किधर जुड़ा हुआ है? वर्टिब्री के ऊपर। दूसरा वाला कोना किधर जुड़ा हुआ है? स्टर्नम के ऊपर। और ये कर्व वो के इस तरीके से आती है। देयर 12 पेयर्स। अब फॉर एग्जांपल एक पेयर हमारे पास यूं आ गया, राइट, कर्व्ड बोन्स है, राइट। एक पेयर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। दूसरा पेयर दूसरी वाली वर्टिब्री से शुरू हुआ और वो ऐसे करके आके जुड़ गया, राइट। तीसरा पेयर यूं शुरू हुआ, राइट। इससे हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन जाता है? रिब केज। वी गेट अ होल रिब केज। यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? तो हमारे पास ये जो पूरी कैविटी है कैसे बनी? सामने हम लोगों ने स्टर्नम रखी, पीछे हम लोगों ने वर्टिब्री रखी और उनको ज्वाइन अप कर दिया। वेरी गुड, बरी रहा। थ्रू व्हाट? थ्रू द कॉस्टा, थ्रू द रिब बोन्स। अब ये पूरे केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, राइट। पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। उसके अंदर हम लोग चीजें भी इसके जो, क्योंकि ये हॉलो होगा, इसके अंदर हम लोग चीजें अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो हो गए हमारे पास बोन्स ना। अब द सेकेंड थिंग दैट वी आर सपोज टू नो इज कि हमारे पास चेस्ट कैविटी के मसल्स कौन 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 से हैं। अगेन हमारे पास तीन मसल्स होते हैं, ठीक है। तीन बोन्स हैं, तीन मसल्स हैं। अच्छा, मुझे बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द मसल्स, मुझे छोटी सी बात ये बताओ। अगर मैं कहूँ कि लेट्स से देयर इज अ फुटबॉल कंपटीशन बिटवीन three different schools, what would you call that school, football competition? इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि भाई let's say in the school that you go to, between the classes, between let's say different grades, there is a debate competition, तो तुम लोग कहोगे सर दिस इज गोइंग टू बी एन इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन। इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में। इंटर यानी इंटर, ठीक है। इंटर रीजन का मतलब रीजन के अंदर। इंटर का मतलब होता है बीच में, क्लासेस के अलग अलग ग्रेड्स के बीच में डिबेट कंपटीशन। स्कूल्स के बीच के अंदर फुटबॉल कंपटीशन। इसी तरीके से वो मसल्स जो रिब्स या कोस्टा के बीच में होंगे, उन मसल्स को क्या कहोगे बच्चों? वेरी गुड हसन। तो अब हमारे पास दो तरीके के इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। एक बाहर वाले, जिनको हमने नाम दे दिया बाहर वाले कोस्टा के बीच के मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स। दूसरे मसल्स अंदर की तरफ होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनर आईसीएम, इंटर कॉस्टल मसल्स, राइट। और तीसरा एक थिक शीट ऑफ मसल होता है डायफ्राम, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी पहले आप ये चीज देख लीजिए। सो वी गेटिंग दिस, राइट, वी गेट दिस, ठीक है। अच्छा, so now if we just move ahead, so I'm going to show you a picture. So this is how your vertebrae looks like, by the way. Let's see. This how your different vertebrae, जो बीच में स्पेस देख रहे हो ना, ये ग्रे वाला, यहाँ कार्टिलेज लगी हुई होती है, ठीक है। और ये अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है। अच्छा, so I'm going to put it right here. This is a back, or I think I would have pictures that would be at the bottom. ये रही, ठीक है। So again, this is the whole spine that you have. अच्छा, अब पूरी चेस्ट कैविटी कैसे दिखती है? So I think we've got a front view of it,
and the back view. So it's like this. So you see right here, हमारे पास ये जो ribs हैं, ये कैसे बिल्कुल पीछे से बैकबोन से यूं करे कर्व होकर आ रही हैं, इस तरीके से अटैच हो रही हैं, ठीक है? दे आर बोन्स, राइट? और एक और अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तुम लोगों को, द लास्ट वन इज दिस वन, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, अब एक चीज देखो, इंटरकॉस्टल मसल्स को समझो बेटे। अगर हम लोग मटन चॉप्स खाते हैं, या इफ यू ईट एनी चॉप्स, चॉप्स आर बेसिकली रिब्स, राइट? उनके बाहर भी मीट होता है, इट हैज मीट ऑन द आउटसाइड एज वेल। अगर हम उसको फ्लिप करेंगे तो अंदर भी मीट मिलेगा। मीट इज मसल्स, राइट? अब हमारे पास होता क्या है, जो इन रिब्स के बाहर की तरफ ऑन द आउटसाइड जो मसल्स इस तरीके से जा रहे हैं ना, वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है। अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को रिमूव कर दूं, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास अंदर की तरफ भी मसल्स आ रहे हैं, जो हैं तो पीछे की तरफ प्रेजेंट, और नजर किसके बीच में से आ रहे हैं? रिब्स के बीच में से आ रहे हैं, राइट? ये जो रिब्स के अंदर की तरफ मसल्स लगे हुए होते हैं ना, नियर द कर्वेचर, वो हमारे पास कौन से वाले मसल्स होते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। देखो उसने यहाँ भी दिखाया हुआ है, वो कह रहा है कि वो जो बाहर मसल लगा हुआ है ना, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है। ये जो अंदर की तरफ मसल लगा हुआ है ना, अंदर की तरफ, ये कौन सा वाला मसल है? ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, राइट? सो we'll stop here today. In the next class, we'll talk about the diaphragm and the breathing mechanism. All right. I hope you guys have a good day.